अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो बात करूँगी नेचर ऑफ लॉ के मतलब इंसानी ज़िंदगी को समझने के लिए, इंसानी फितरत को समझने के 5 कवानीन के मतलब हम बात करेंगे आज। इनको जानकर ना सिर्फ आप अपने ताल्लुकात को, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप लोगों के रवैये को समझ सकते हैं, लोगों के एहसासात को, लोगों की आदत को समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला लॉ है इंसानी फितरत को जानने के जो 5 कवानीन हैं, उनमें सबसे पहला जो है वो पसंदी का कानून, यानी कि लॉ ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ये है कि इंसान अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को और मफादात को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और इंसान के हर फैसले के पीछे इसका ज़ाती मफाद होता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये मफादात खुद गर्जी ही कहलाता हो। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स की मदद करता है तो इसकी ये ख्वाहिश होती है कि इसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और दूसरे शख्स के साथ इसका ताल्लुक़ मजबूत होगा, तो इसलिए वो दूसरे शख्स की मदद करेगा। तो ये भी इंसान की फितरत में शामिल होता है कि उसके हर काम के पीछे उसका ज़ाती मफाद भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि हर मफाद खुद गर्जी की ही अलामत। ऐसा करने से नेकी की अहमियत तो ख़त्म नहीं होती। लोगों से तवक्कुआत रखने से पहले इस चीज़ को सोच लें कि लोग अपने ज़ाती मफादात को ज़्यादा अहमियत दें। इंसानी फितरत का जो दूसरा कानून है वो ये है कि लॉ ऑफ इमोशनैलिटी। इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा मुंतकी समझता है, लेकिन इंसान के बहुत से फ़ैसलों में इसके जज्बात असरअंदाज होते हैं, जैसा कि गुस्सा, हसद, खुशी, गम। ये सारी चीज़ें इंसान के फ़ैसलों में असरअंदाज होती हैं। यानी कि जब हम गुस्से की हालत में होते हैं तो ताल्लुकात को ख़त्म कर देते हैं, और जब हम खुशी की हालत में होते हैं तो हम दूसरे इंसान की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी कि अगर हमें किसी इंसान से मोहब्बत है या उसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो अगर उसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी तो हम उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी कि हमारे ताल्लुकात में जो इंसान के जज्बात होते हैं वो असरअंदाज। तो इसी तरह आम तौर पर इंसान की नेचर में, इंसान की फितरत में जो उसके इमोशंस है, इंसान के जो जज्बात हैं, वो बहुत हद तक असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी फ़ैसला करने से पहले इस चीज़ को याद रखें कि कभी भी जज्बात में आकर कोई फ़ैसला मत करें, बल्कि सुकून की हालत में फ़ैसले लें। इंसानी फितरत का जो तीसरा कानून है वो ये है हसद का कानून, यानी कि लॉ ऑफ एनवी। इसमें ये होता है कि हर इंसान के अंदर हसद पोशीदा होता है, यानी कि इंसान अपनी कामयाबी से उतना खुश नहीं होता जितना वो दूसरों की कामयाबी पर हसद करता है। ज़ाहिर तो वो खुशी ज़ाहिर कर रहा होता है इंसान, लेकिन अंदर से दूसरों के साथ मुआवजा कर रहा हो। हमें इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग नज़र आते हैं जो बज़ाहिर तो आपको खुश नज़र आ रहे होते हैं आपकी कामयाबी पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग आपकी कामयाबी पर हसद कर रहे होते हैं और आपसे मुआवजा कर रहे होते हैं। उनकी कामयाबियों से हसद करने की बजाय बेहतर है कि इंसान अपने गुज़िश्ता कल से मुकाबला करे और अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करे। इंसानी फितरत का जो चौथा कानून है वो है तकलीद का कानून, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्फर्मिटी। इसमें ये होता है कि इंसान अपने इर्द गिर्द माहौल से बहुत मुतासिर होता है। जिस माहौल में वो बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है तो उसकी सोच, उसकी आदत उस माहौल की वजह से बदलती हैं, उसका असर रखती हैं। सोच हो, ज़ुबान हो, इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता उनको अडाप्ट कर लेता है, उनको अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेता है। यानी कि जिस तरह का माहौल होगा इंसान उसी तरह हो जाएगा। अगर इंसान मुस्बत सोच के हामिल और मेहनती लोगों के साथ वक्त गुजारेगा तो इंसान की शख्सियत का उस पर असर होगा, और अगर इंसान मनफी लोगों के साथ वक्त गुजारेगा या फिर ऐसे लोग जिनमें बुराइयां हों या जिनकी सोच मनफी हो, ऐसे लोगों के साथ अगर वो वक्त गुजारेगा तो इंसान की सोच उसी तरह हो जाएगी। माहौल का इंसानी फितरत पर बहुत गहरा असर होता है, तो कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ रहें जो अच्छे हों, मेहनती हों, मुस्बत सोच के हामिल हों और जिनका किरदार बुलंद। इंसानी फितरत का जो 5वां कानून है वो ये है ताकत और अहमियत की ख्वाहिश का कानून, यानी कि लॉ ऑफ पावर एंड इम्पोर्टेंस। की फितरत में ये चीज़ शामिल होती है कि इंसान को इज़्ज़त दी जाए, इंसान की अहमियत हो, इंसान को समझा जाए और लोग उसको जानें, उसका नाम हो। तो बाज़ औक़ात इस कानून का मुस्बत पहलू भी होता है और इस कानून का मनफी असरात भी हो सकते हैं। इसका मुस्बत पहलू ये होता है कि अगर इंसान को सराहा जाए तो इंसान मेहनती भी हो सकता है, तरक्की भी कर सकता है। इंसान के अंदर अहमियत की या ताकत की ख्वाहिश, बाज़ औक़ात मनफी इसके असरात भी हो सकते हैं। इंसान के अंदर गरूर और तकब्बुर का बाइस ये चीज़ बन सकती है, यानी कि इंसान ताकत को और अहमियत इसलिए हासिल करना चाहता है, ताकत इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो दूसरों को दबा सके और अपना एक गुलबा रख सके। अहमियत हासिल करना गलत नहीं है, लेकिन इंसान को अखलाकियात को मद्देनज़र रखना चाहिए। 5 कवानीन को समझ ले तो इंसान दूसरों के एहसासात को, आदात को आसानी से समझ सकता है और इंसान अपनी शख्सियत को भी बेहतर बना सकता है, अपने ताल्लुकात को और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर इंसान इन चीज़ों को जान ले, इन 5 कवानीन को जान ले, तो इंसान को दूसरों को समझने में मदद मिलती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।